जय हिंद दोस्तों, क्लियर सीजीपीएससी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम तुषार है और आज हम लोग वन लाइनर करने वाले हैं भारत के भूगोल के, इंडियन ज्योग्राफी के बारे में जो कुछ क्वेश्चंस हैं उनके वन लाइनर को देखेंगे। मैप के आधार पे हम लोग वन लाइनर देखने वाले, किस प्रकार से प्रश्नों के उत्तर लेने हैं तो उसको हम लोग शुरू करेंगे। शुरू करने के पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सीजीपीएससी नॉलेज हब हमारा चैनल है, इसे आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सोशल मीडिया में है, फेसबुक में, तो फेसबुक में हमारा पेज है क्लियर सीजीपीएससी, इसे आप फॉलो कर सकते हैं, इसे जाकर आप लाइक कीजिएगा। टेलीग्राम पे अगर आप है तो क्लियर सीजीपीएससी 16 सर्च करिएगा, वहां पे हमारा चैनल आता है, वहां पर आपको नोट्स जो है मैम देंगी। tushar.clearcgpsc मेरा इंस्टा आईडी है जहां पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ आज के हमारे। तो जैसे पहला प्रश्न आता है आपके पास, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है। पूछता है क्षेत्रफल की दृष्टि से अकॉर्डिंग टू एरिया भारत कौन से पोजीशन पे आता है वर्ल्ड लेवल में, टॉप के देशों में यदि देखा जाए तो इसका सही आंसर होगा जी 7वें नंबर पे। याद रखिएगा, ओवरऑल दुनिया में 6 ऐसे और देश है जो भारत से बड़े हैं, भारत 7वें नंबर पे आता है एरिया वाइज, है ना। सेकंड क्वेश्चन इसी से रिलेटेड आता है, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है। अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन भारत कौन से रैंक पे आता है। तो जी पॉपुलेशन के हिसाब से बात करेंगे तो भारत की रैंकिंग हो जाती है सेकंड। पहले पे है चाइना, दूसरे पे भारत बोला जा रहा है। जिस हिसाब से भारत की ग्रोथ है और चाइना में कम हो रहा है, आने वाले 10 से 15 सालों में शायद भारत टॉप पे भी आ जाए। तो जनसंख्या की दृष्टि से वर्तमान में अभी हम लोग सेकंड नंबर पे हैं। चलिए प्रश्न आता है, भारत के उत्तर में कौन से देश हैं। तो ये आपके पास भारत का मैप है। भारत के उत्तर की तरफ अगर हम लोग ध्यान देंगे तो यहां पर आपको एक देश देखने को मिल रहा है। ये कौन सा है जी, नेपाल आपको देखने को मिलेगा। एक उत्तर में देश है हमारे पास भूटान, और एक पड़ोसी देश है उत्तर में हमारे पास जो है चीन। बीच में तिब्बत भी था, पर तिब्बत के बारे में बात नहीं करते क्योंकि चाइना उसका पूरा खींच चुका है, अपने अंडर ले चुका है। तो भारत के अगर हम लोग पड़ोसी देशों की बात करेंगे उत्तर में तो आपको 3 दिखने को मिलेंगे, चीन, नेपाल और भूटान। नाम कट रहे हैं वहां पे स्क्रीन में, मुझको आइडिया लग रहा है। तो आप ध्यान रखिएगा, चीन है, नेपाल है और भूटान है, आपको देखने को मिल जाएगा। ये रहा नेपाल हमारा, जहां पर माउंट एवरेस्ट देखने को मिलेगा, पर्वतीय देश है। भूटान के साथ भी भारत के अच्छे घरेलू संबंध है, अच्छे संबंध है। और चाइना की बात करेंगे तो चाइना की बात ना करें तो अच्छा रहेगा। चीन जो है भारत का उत्तर में पड़ोसी देश है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास पूछता है, भारत के पूर्व में कौन सा देश है। अब आपको मैप में पूर्व में 2 देश आपको देखने को मिलेंगे। इधर है आपका म्यांमार या वर्मा जिसको हम लोग बोलते हैं, और एक है बांग्लादेश। तो जब पूर्व की तरफ की बात आएगी तो जनरली हम लोगों को आंसर लेना रहता है भारत के पूर्व में बांग्लादेश को। तो ध्यान रखिएगा, भारत के पूर्व में कौन सा देश है पूछा जाएगा तो बांग्लादेश आपको लगाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत के पश्चिम में कौन सा देश है। तो ये रहा भारत की पश्चिम सीमा, और ये है हमारा पाकिस्तान। तो भारत के पश्चिम में कौन सा देश आएगा जी, पाकिस्तान आएगा। उम्मीद है आप लोगों को डायरेक्शन का आइडिया होगा कि इस तरफ हम लोग लेते हैं उत्तर दिशा, फिर इधर हमारी रहती है पूर्व दिशा जब भी मैप में रहता है, इधर रहती है पश्चिम और इधर रहती है दक्षिण। इस प्रकार से होता है। यहां पर रहेगा नॉर्थ ईस्ट, इधर रहेगा हमारा नॉर्थ वेस्ट, है ना। ये सारी आपको पता होगा, आइडिया होगा। साउथ वेस्ट रहता है ये, और ये रहता है साउथ ईस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर है। तो ये हमारे पास भारत है, भारत के दक्षिण पश्चिम डायरेक्शन बोलेंगे तो कौन सी बात आती है जी, इस तरफ की बात आ जाती है। ये है दक्षिण पश्चिम, भारत का दक्षिण पश्चिम। यहाँ पर कौन सा सागर है, तो यहाँ पर आपको कौन सा सागर देखने को मिल रहा है, मैप में आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिलता है अरबियन सी। तो अरब सागर है भारत के दक्षिण पश्चिम में। पश्चिम भी बोलेगा तो आप अरब सागर को ही लगाएंगे, दक्षिण पश्चिम भी बोलेगा तो अरब सागर को ही लगाना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। पूछता है, भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सी खाड़ी है। तो भारत के दक्षिण पूर्व की बात करेंगे तो ये हिस्से की बात कर रहा है, भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सी खाड़ी है। तो आंसर क्या आएगा जी, बंगाल की खाड़ी है। चलिए बेसिक प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है। तो भारत के एकदम दक्षिण पॉइंट को पकड़ेंगे हम लोग, दक्षिणतम पॉइंट ये है। यहाँ पर कौन सा महासागर है आपसे ये पूछ रहा है। तो इसकी बात करेंगे तो क्या रहेगा जी, ये हिंद महासागर। तो भारत के अगर देखेंगे दक्षिण पश्चिम में हमारा आता है अरब सागर, दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी, और इसके बाद दक्षिण में आता है हिंद महासागर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछता है, पूर्वांचल की पहाड़ियां भारत को किस देश से अलग करती हैं। तो हमारे मैप में अगर हम लोग जाएंगे, ये वाला कुछ जोन इधर आपको मिलेंगी पूर्वांचल की पहाड़ियां। मैं थोड़े बड़े एरिया में बना देता हूं। ये है पूर्वांचल की पहाड़ियां। ये पूछता है किनको अलग करती है। तो पूर्वांचल की पहाड़ियां जी अलग करती है भारत में, भारत से म्यांमार को। तो म्यांमार जो देश है वो पूर्वांचल की पहाड़ियों से अलग होता है। ये 9 क्वेश्चन हो गए, कुछ मैप के आधारित पर क्वेश्चन है। उम्मीद है आप लोगों को मैथ से देखने में थोड़ा इजी पड़ रहा होगा, मैप के थ्रू आपको थोड़ा आसानी हो रही होगी। अगर पसंद आता है तो आप प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा, तो ऐसे हम लोग और प्रश्न लेकर आएंगे मैप के आधार पर, जिससे हम लोग आपको बता सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
क्वेश्चन आता है, मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू मध्य ये भारत को किस देश से अलग करते हैं? तो यहाँ पर आपको नीचे की तरफ देखने को मिलेगा साउथ में मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू मध्य इधर कहीं पर है वो, और ये किसको अलग करते हैं? तो भारत को करते हैं श्रीलंका से। याद रखिएगा, पाक जलडमरू मध्य देख के परेशान मत होइएगा कि ये श्रीलंका नहीं पाकिस्तान है करके, क्या है वो? श्रीलंका से अलग करते हैं, ध्यान रखिएगा। फिर पूछता है, संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? आपको बताना है अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो इसको याद करिएगा, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश जो हम लोग पकड़ते हैं। तो 8 डिग्री से ऊपर से नीचे से लेंगे तो उत्तर में हमारे दक्षिण में हो जाएगा 8 डिग्री यहां पर कहीं पर, और इधर हो जाएगा हमारा जी उत्तरी एकदम सीमा पे ले लेंगे हम लोग, उत्तरी सीमा भारत की वो कहलाएगी हमारी 37 डिग्री। तो इतना विस्तार जो है बताता है उत्तरी अक्षांश, क्योंकि पृथ्वी के उत्तरी अक्षांश पे हमारा देखने को मिलेगा। चलिए फिर आता है, भारत के मध्य में से कौन सी रेखा गुजरती है? तो भारत है, भारत के बीचों बीच में आपको एक लाइन दिख रही होगी, ये लाइन जो है गुजर रही है, जो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इसके बाद झारखंड, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद त्रिपुरा और मिजोरम, यहां से गुजरती है। इस रेखा का नाम पूछ रहा है, ये कौन सी रेखा है? तो इसका सही आंसर आएगा जी कर्क रेखा। कर्क रेखा जो है भारत के मध्य से गुजरती है। मैंने राज्य भी बता दिए हैं, आप राज्य इस मैप में चेक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं, उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार कितना है? तो जब भी ऐसे पॉइंट बोलता है उत्तर से दक्षिण का विस्तार, तो सबसे उत्तरी सीमा से लेते हुए आपको सबसे दक्षिणी सीमा तक जाना रहता है। तो उत्तर से दक्षिण के विस्तार की बात करें तो सबसे दक्षिणी बिंदु से सबसे उत्तरी बिंदु हम लोग कुछ ऐसे पकड़ेंगे, इसका विस्तार कितना बताता है? 3214 किलोमीटर, ये ध्यान रखिएगा। ऐसी पूर्व से पश्चिम का विस्तार पूछेगा तो पूर्वी राज्य है हमारा अरुणाचल प्रदेश, यहां से शुरू करना है, और पश्चिमी राज्य हमको एक लाइन ऐसी खींचनी पड़ेगी जो पश्चिमी बिंदु हमारे गुजरात में रहेगी। तो पूर्वी बिंदु और पश्चिमी बिंदु इसका विस्तार पूछता है, इसकी दूरी कितनी होगी? तो इसकी दूरी है जी 2933 किलोमीटर। याद रखिएगा, कैसे याद रखेंगे? ऐसे लाइन खींचेंगे तो 3214 है, और ऐसे लाइन खींचेंगे तो हमारी कितनी है? 2933 किलोमीटर की जो है लंबाई है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे पूछते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की यदि हम लोग बात करेंगे, आपको देखने को मिलेगा कुछ इस एरिया में, ये है हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये कहां पर स्थित है जी? तो ये स्थित है आपके बंगाल की खाड़ी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, लक्षद्वीप कहाँ स्थित है आपसे पूछ रहा है। मैप में आपको दिख रहा होगा लक्षद्वीप, ये छोटे छोटे द्वीपों का समूह है, ये कुछ इस जगह पे स्थित है। इसका कहां पर आएगा ये? तो अरब सागर में। याद रखिएगा लक्षद्वीप कहां स्थित है? अरब सागर में स्थित है। फिर पूछते हैं, भारत के दक्षिणी छोर को क्या कहा जाता है? तो दक्षिणतम बिंदु हम लोग लेते हैं आपका अंडमान निकोबार में, ग्रेट निकोबार में है, क्या कहलाता है वो? इंदिरा पॉइंट कहलाता है। ये मध्य मुख्य भूमि का भाग नहीं है, अंडमान निकोबार में स्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं, इंदिरा पॉइंट को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो इंदिरा पॉइंट का दूसरा नाम है पिगमिलियन पॉइंट, ये याद रखिएगा, पिगमिलियन पॉइंट इंदिरा पॉइंट को दूसरे नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं, पूछता है भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना है? ओवरऑल पूरी दुनिया के क्षेत्रफल को हम लोग निकाले, पूरे लैंड को, विश्व में जितने भी देश है उनके क्षेत्रफल का भारत कितना प्रतिशत हिस्सा रखा हुआ है? तो 2.42%, अप्रोक्सीमेटली 2.42% है भारत का क्षेत्रफल पूरे विश्व के क्षेत्रफल का। चलिए इसको ध्यान रखिएगा। फिर पूछता है, विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भारत में निवास करती है? जैसे हम लोग सेकंड रैंक पे हैं, तो वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है उसमें भारत की पॉपुलेशन कितना प्रतिशत है? तो इसका सही आंसर आएगा 17%। पूरे विश्व की आबादी की 17% अकेले हमारे यहाँ रहती है, ये चीज ध्यान देने वाली बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? भारत के कुल क्षेत्रफल की बात आएगी तो ये टोटल एरिया, हम लोग जो भारत का मैप देखते हैं तो ये भारत ने पूरा कितना एरिया में घेरा हुआ है, पूरी भारत की भूमि जो है ये कितने एरिया में फैली है, कितना विस्तार है भारत का क्षेत्रफल का। जैसे छत्तीसगढ़ का बोलते हैं 135,192, वैसे भारत का कितना है जी? 32,87,263, 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए फिर आते हैं, भारत की स्थल सीमा से लगे हुए देश कौन कौन से हैं? स्थल सीमा देख लीजिए आपकी कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे पाकिस्तान है, थोड़ी सी सीमा हमारी जो है पीओके के साथ अफगानिस्तान से भी लगती है, अफगानिस्तान होगा, चाइना के साथ हमारी स्थल सीमा लगी हुई है, नेपाल के साथ लगी हुई है, भूटान के साथ लगी हुई है, और बांग्लादेश के साथ लगी हुई है। ये हमको कुछ देखने को मिलेंगे। और एक और देश मैं छोड़ रहा था, ये वर्मा के साथ भी हमारी जो है लगी हुई है। वर्मा का नाम क्या है? म्यांमार। तो बांग्लादेश, चीन, नेपाल, भूटान, वर्मा, और एक और जरूर डालिएगा अफगानिस्तान, है ना, जिससे यहाँ पे अफगानिस्तान नहीं लिखा है,
तो चूंकि पीओके को हम लोग अपना हिस्सा बताते हैं तो अफगानिस्तान की सीमा हमसे लगती है, हम ये बोलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत की जल सीमा किन देशों के साथ मिलती है? हम जल सीमा किन के साथ शेयर करते हैं जी? तो एक तो आपका होगा पाकिस्तान, दूसरा आपको देखने को मिलता है श्रीलंका, बांग्लादेश, और हमको छोटे छोटे देश देखने को मिलेंगे मालदीव, है ना। तो इसको ध्यान रखिएगा, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान और म्यांमार यहाँ है हमारे पास। तो चलिए जल सीमा को भी हम लोग ट्रैक करते हैं। तो जल सीमा की बात करेंगे तो देखिए ये पाकिस्तान के साथ हमारी जल सीमा लगती है, ये आपको श्रीलंका देखने को मिल जाएगा, मालदीव इधर नीचे की तरफ है, यहाँ पर आपका एकदम छोटा सा देश है मालदीव, यहाँ पे देखने को मिलेगा, बांग्लादेश के साथ सीमा है और म्यांमार के साथ हमारी सीमा है। एक चीज ध्यान रखिएगा, चीन के साथ हमारी जल सीमा नहीं लगती, इसी के कारण जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है चाइना को। तो चाइना क्या करता है, टाई अप करता है, हम्बन टोटा द्वीप में जो श्रीलंका है उसको लिया है लीज पर, इधर बांग्लादेश के साथ इसका टाई अप चल रहा है, म्यांमार के साथ टाई अप चल रहा है, कोशिश कर रहा है ये चाइना की कैसे भी करके अपना नेवी प्रेजेंस इस क्षेत्र में डाले भारत को, ताकि चारों तरफ से घेर सके। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, चाइना की सीमा भारत के साथ नहीं लगती। चलिए क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? आपके सामने कर्क रेखा है, देखिए गुजरात से गुजरती है, राजस्थान से गुजरती है, मध्य प्रदेश से है, छत्तीसगढ़ से है, झारखंड से है, बांग्लादेश से है, इसके अतिरिक्त आपको देखने को मिलेगा त्रिपुरा और मिजोरम। इतने राज्यों से भारत की कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो सेम आंसर क्या आएगा? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, टोटल इतने राज्यों से जो है कर्क रेखा गुजरती है। आप संख्या गिन सकते हैं, कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 और प्लस 2 उधर 8। याद रखिएगा 7 सिस्टर के 2 राज्य हैं त्रिपुरा और मिजोरम, जिनसे जो है कर्क रेखा होकर गुजरती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रश्न पूछता है भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? स्थल सीमा या थल सीमा की लंबाई बोलता है, मतलब आपको पकड़ना है ये सीमाएं जो भारत की आपकी लगती है। उम्मीद है आप लोगों को ड्राइंग दिख रही होगी, मैं बाहर से कर देता हूं, फिर भी ये वाली जो बाउंड्री है भारत की थल सीमा, इसको हम लोग बोलेंगे जो लैंड बॉर्डर्स हम शेयर करते हैं विदेशों के साथ, ये कितनी है लंबाई, ये आपसे पूछता है। थल सीमा की लंबाई टोटल ओवरऑल कितनी लंबी है भारत की थल सीमा? तो इसका सही आंसर क्या आएगा जी? इसका सही आंसर आएगा 15,200 किलोमीटर। इधर बांग्लादेश तक भी है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न में आता है तट रेखा की लंबाई कितनी है? तट रेखा की बात करेंगे तो तट रेखा हमारी हो जाएगी यहां से ऐसे, जैसे गुजरात से शुरू हुई, तो ये जो समुद्र के तट की रेखा है इसकी लंबाई कितनी है आपसे ये पूछता है। तट रेखाओं की लंबाई भारत में कितनी है? तो इसका सही आंसर क्या आएगा जी? इसका सही आंसर आएगा 6,100 किलोमीटर। तो 6100 किलोमीटर तट रेखा की लंबाई है, थल सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर। इसके बाद आता है भारत की कुल तट रेखा की लंबाई द्वीप समूहों सहित कितनी है? जब हम लोग मेन की बोलते हैं तो 6,100 आती है, द्वीप समूह को भी अगर हम लोग पकड़ लेंगे, जैसे यहाँ पर हमारे पास द्वीप है, यहाँ पर हमारे पास छोटे छोटे द्वीप है, अगर इनकी भी लंबाई जोड़ दे तो कितना होगा, बढ़ जाएगा 7,516 किलोमीटर। ये हो जाएगी हमारी तट रेखाओं की लंबाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछता है संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भाग पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार है? अब भारत के पर्वत पहाड़ियों का विस्तार के बारे में अगर बात करेंगे पूरे भाग में, तो इस तरफ हमारे कुछ पर्वत आपको देखने को मिलेंगे, इधर आपका वेस्टर्न घाट्स देखने को मिलेंगे, ईस्टर्न घाट्स देखने को मिलेंगे, इधर भी आपका पूरा आपको देखने को मिलेगा। इस प्रकार से पर्वत, बीच बीच में भी पूरे पर्वत हैं, हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत सारे पर्वत हैं। तो ओवरऑल अगर बोला जाए कितने प्रतिशत पूरे भाग में आपके पर्वत हैं, तो इसको डाटा याद करना पड़ेगा जी। 28.8% एरिया में जो है हमारे पूरे भारत में पर्वत आपको देखने को मिलेंगे। चलिए फिर आते हैं कितने क्षेत्र में मैदानी भाग विस्तार है? तो मैदानी भाग आपको इस तरफ देखने को मिलेगा, नॉर्दर्न साइड पे, ज्यादातर जो नॉर्दर्न क्षेत्र है वहां पर मैदानी भागों का विस्तार है। मैदानी भाग कितने पे है? तो 44% पे। याद रखिएगा ज्यादातर भाग मैदानी भाग में आता है हमारा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं। भारत में समुद्र तट वाले राज्यों की संख्या कितनी है? आपसे पूछ रहा है कितने राज्यों में समुद्र तट है। गिनना शुरू करिएगा, आपको गिनने में मिल जाएगा। पहला गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र, फिर एक छोटा सा राज्य है गोवा, छोड़िएगा मत, तीसरा, फिर आता है कर्नाटक, पांचवा आता है अपने पास केरल, छठवां है तमिलनाडु, सातवां है आंध्र प्रदेश, आठवां है उड़ीसा, नौवां है पश्चिम बंगाल। टोटल 9 राज्य दिख रहे हैं। हम लोग चेक कर लेते हैं कितने हैं जी। 9 राज्य हैं। अब बिल्कुल एकदम ध्यान से लगाइएगा, गोवा छूट जाता है। गुजरात, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के नीचे गोवा,
फिर कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, इतने आपको राज्य दिखेंगे भारत में जो समुद्री राज्य से या समुद्र से लगते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है? समुद्र तट जिसकी लंबाई सबसे ज्यादा है कौन से राज्य की? तो इसका सही आंसर आएगा गुजरात। अब कैसे लेंगे जी? दिखता छोटा सा पर कैसे, तो आड़ा टेढ़ा है, देखो है ना, जब भी कर्व्ड वाली बात आती है ना तो कर्व में लंबाई ज्यादा हो जाती है। गुजरात एकदम कर्व में लेता है, गुजरात की तट रेखा की लंबाई सबसे ज्यादा है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए ऐसी पूछता है कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? हम लोग गिन लिए थे, कितने थे? 6 + 2, 8 राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भूमध्य रेखा के निकट सबसे स्थान कौन सा? तो भूमध्य रेखा के निकट भारत का सबसे कौन सा स्थान हो जाएगा? ये वाला पॉइंट हो जाएगा हमारे पास जो अंडमान निकोबार में आता है, ये वाला इंदिरा पॉइंट। तो इंदिरा पॉइंट को लेंगे सबसे दक्षिणतम बिंदु। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे छोटी है? तो देखो महाराष्ट्र की बहुत बड़ी शेयर कर रहा है ना, कर्नाटक भी अच्छी लंबी शेयर कर रहा है, केरल भी कर रहा है, तमिलनाडु भी कर रहा है, आंध्र प्रदेश भी कर रहा है, उड़ीसा भी कर रहा है, पश्चिम बंगाल थोड़ी सी कर रहा है, बट एक तो है छोटा सा राज्य हमारा गुजरात। गुजरात की तट रेखा एकदम शुरू होते ही खत्म हो जाती, गुजरात कह रहा हूं सॉरी, गोवा है ना, गोवा की तट रेखा शुरू होते ही खत्म हो जाती, तो हमारा सही आंसर क्या रहेगा इसमें? गोवा। गोवा की तट रेखा सबसे छोटी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत की स्थल सीमा सबसे ज्यादा किस देश के साथ लगती है? हम जो अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं लैंड वाली, वो सबसे ज्यादा किसके साथ है? मैप में जनरली आप देखोगे तो ऐसे लगेगा कि जी भैया पाकिस्तान के साथ है, बट थोड़ा सा इस तरफ देखिएगा, जो हमारा बांग्लादेश है, बांग्लादेश को हम लोग 3 तरफ से घेरते हैं। यहाँ पे व्हाइट वाले एरिया में मैं बनाने की कोशिश करता हूं हल्का सा आप लोगों के लिए। तो बांग्लादेश की सीमा देखेंगे 3 तरफ से हम लोग घेरते हैं इस तरीके से बांग्लादेश को, तो जो विस्तार है आपका लंबाई में वो बांग्लादेश के साथ ज्यादा हो जाता है। तो सबसे ज्यादा अगर थल सीमा अगर हम शेयर करते हैं तो बांग्लादेश के साथ रहेगी। ऑप्शन वही लगाइएगा, कॉन्सेप्ट वही, कर्व्ड हो जाता है, इसके कारण आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। भारत का सबसे प्राचीन भाग कौन सा है? भूमि का कौन सा भाग सबसे प्राचीन है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा, जो बीच वाला हिस्सा है वो सबसे प्राचीन भाग माना जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। पूछता है भारत के पूर्वी समुद्र तट को किस नाम से जाना जाता है? ये जो पूर्वी तट है ना समुद्र का, इसको किस नाम से जाना जाता है? ये वाले क्षेत्र को, ये टूटे फूटे एरिया में आता है, टूट टूट के कुछ पर्वत आपको देखने को मिलेंगे इस तरफ, ये एरिया जो है इसको किस नाम से जाना जाता है ये पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर आएगा कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पकड़ते हैं। कोंकण तट कहां से कहां स्थित है? तो कोंकण तट पश्चिमी घाट में आपको देखने को मिलेगा, गोवा से दमन तक। गोवा से दमन तक क्या कहते हैं? कोंकण तट। उसके नीचे फिर आता है मालाबार तट और पूर्वी वाले एरिया को हम लोग बोलते हैं कोरोमंडल तट। चलिए कौन सा द्वीप श्रीलंका और भारत के बीच में स्थित है? ये प्रश्न पूछ रहा है श्रीलंका और भारत के बीच में कौन सा द्वीप जो है स्थित है। एक छोटा सा द्वीप यहाँ पे ले लेंगे हम लोग, श्रीलंका और भारत के बीच में इस जगह पे। तो ये वाला कौन सा है जी? ये वाला है हमारा रामेश्वरम। आप लोगों ने नाम सुना होगा रामेश्वरम का, थोड़ा सा प्रिसाइसली और बताएंगे तो यहाँ कहीं पे है। तो रामेश्वरम जो है वो स्थित है भारत और श्रीलंका के बीच में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लक्षद्वीप द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? जैसे लक्षद्वीप बोलते लगता है एक द्वीप है, ऐसा नहीं, बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप हैं। इसमें द्वीपों की संख्या कितनी है? तो 36 है। 36 द्वीप समूह है। इसमें पूछेगा मानवों का वास कितना है, कितने समूह में है? तो 10 द्वीप समूह में मानवों का वास है। कोशिश करेंगे अगली बार थोड़ा और अच्छा वाला मैप लेके आए जिसमें जूम इन वगैरह करने का फीचर हो सके हमारे पास। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सफेद पानी के नाम से किस स्थान को जाना जाता है? तो सियाचिन। सियाचिन क्षेत्र को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। केंद्र शासित प्रदेश दादर और नागर हवेली किन 2 राज्यों के बीच में स्थित है? आपसे पूछता है। तो इसका सही आंसर क्या आएगा? गुजरात और महाराष्ट्र। यहां पर कहीं पर आपको छोटा सा देखने को मिलेगा दादर नागर हवेली, एकदम केंद्र शासित प्रदेश है, इस पॉइंट पे आपको कहीं पर देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। किस राज्य को पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? किस राज्य को पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? तो इसका सही आंसर आएगा अरुणाचल प्रदेश, है ना, लग भी रहा है थोड़ा सा उसी तरीके का नाम। तो ये वाला स्टेट जो है अरुणाचल प्रदेश, उसको नेफा के नाम से जाना जाता था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पूछता है केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप पर स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा दक्षिण अंडमान। दक्षिण अंडमान द्वीप पर कौन सी स्थित है? हमारे पोर्ट ब्लेयर इसकी राजधानी स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोरी निवेशिका कहां स्थित है? इस प्रकार के प्रश्न यदि पूछेंगे तो क्या आंसर होगा जी? कच्छ के रण में। गुजरात में कच्छ का रण होता है यहाँ पर, ठीक है, इस क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा। एग्जैक्टली मैं नहीं बता पा रहा हूँ मैप में, थोड़ा मेरा पेन थोड़ा आगे पीछे चल रहा है। तो कच्छ वाले रण में आपको देखने को मिलेगा क्या चीज? कोरी निवेशिका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं। पूछता है भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा है? पूछता है कौन सा राज्य भारत का 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा है? तो सही आंसर क्या आएगा? त्रिपुरा। आप मैप में देखिएगा, ये है हमारा त्रिपुरा
और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये है बांग्लादेश का मैप। तो बांग्लादेश त्रिपुरा को 3 ओर से घेरता है। फिर इधर हमारा आ जाता है मिजोरम या म्यांमार। तो म्यांमार में आपको नहीं देखने को मिलेगा, कौन से एरिया में देखने को मिलेगा? त्रिपुरा 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है। मिजोरम जो है बांग्लादेश और म्यांमार दोनों के साथ सीमा जो है शेयर करता है। चलिए इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के किस स्थान को मरुस्थल की राजधानी कहा जाता है? किस स्थान में आपको मरुस्थल दिखेगा पूरे? तो इसका सही आंसर आएगा जी जैसलमेर, है ना। मूवी देखे होगे नन्हे जैसलमेर, तो उसी से आप याद रखिएगा, जैसलमेर को मरुस्थलों की राजधानी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। छोटा नागपुर किसका नाम है? छोटा नागपुर किसका नाम है? कोरिया जिले वाले थोड़ा सा बच के, कोरिया जिले में भी एक क्षेत्र है छोटा नागपुर बोलते हैं। अगर आप जाएंगे नेशनल हाईवे 43 पे, तो 43 पे पड़ेगा इन बिटवीन मनेन्द्रगढ़ टू आपका बैकुंठपुर, मनेन्द्रगढ़ से बैकुंठपुर के बीच में आई थिंक ये पड़ता है। तो वहां पर भी एक छोटा नागपुर है, तो उस पर नहीं जाना है। छोटा नागपुर किसका नाम है जी? तो रांची, झारखंड में आप जाएंगे तो झारखंड की राजधानी रांची, रांची के पठार को बोला जाता है छोटा नागपुर। छोटा नागपुर का पठार वही वाला है ना। चलिए जिन लोग उस क्षेत्र के, उन लोग सोचते होंगे हमारे एरिया का है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। भारत और चीन की सीमा रेखा को स्पर्श करने वाले भारत के राज्य कौन कौन से हैं? इस क्वेश्चन को आप मैप के साथ लगा सकते हैं आसानी से। कौन कौन से आपको देखने को मिलेंगे? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। यहां पर आपको देखने को मिलेगा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ये आपको देखने को मिलेंगे जी किसके साथ? आपकी चीन के साथ जो है सीमा रेखा स्पर्श करते होंगे। ये वाले ऑप्शन को एक बार देख लीजिएगा, क्वेश्चन को मैंने हड़बड़ी में डाला था इसके आंसर। लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत का दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? ये प्रश्न पूछा हुआ है आयोग से। दक्षिण भारत तरफ साउथ में आपको बताना है सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो सबसे ऊंची चोटी है जी अन्नामुड़ई की या अनाईमुड़ी की जो है सबसे ऊंची चोटी आपको देखने को मिलेगी। इसको ध्यान रखिएगा। तो कुछ इतने प्रश्न थे भूगोल के मैप पे, हम लोगों ने थोड़ा कोशिश की है। आज थोड़ा सा काम है तो लाइव सेशन हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, जल्दी जल्दी हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं। कोशिश करेंगे शाम का सेशन लेने की, और भी बहुत सारे काम हम लोग और करेंगे, जल्दी जल्दी और भी सेशन लेकर आएंगे। यदि आपको इस प्रकार से मजा आता है, एक एक्सपेरिमेंट हमने करने की कोशिश की है, यदि आपको अच्छा लगता हो तो प्लीज़ कमेंट में बताएंगे, तो वैसी चीज़ें हम लोग और लेकर आएंगे। यदि आपको पसंद आता तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आप वीडियो देख रहे हैं या आप वीडियो देखते हो और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। फेसबुक पे हमारे पेज को जरूर फॉलो कीजिएगा, इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कीजिएगा। नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम पे आप जुड़ सकते हैं। तो इतना ही था आज की वीडियो के लिए। धन्यवाद। जय हिंद।